हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यूरिका। आज इस वीडियो में हम प्रोटोजोन्स डिसीजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये टॉपिक किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, गेट बायोटेक में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर आ जाता है। और गेट एक्सेल की मैं बात करूँ तो ये टॉपिक आपको माइक्रोबायोलॉजी में मिल जाएगा और जूलॉजी में, यानी ये दोनों ही सेक्शन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो अब ये पता चल गया कि ये टॉपिक किन सब्जेक्ट या किन सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए हम अपने टॉपिक में आ जाते हैं। तो प्रोटोजोन्स डिसीज, प्रोटोजोन्स डिसीज कैसी डिसीजेस हैं जो प्रोटोजोआ कॉज करते हैं। तो इसमें आ जाते हैं वो मेंबर्स जो किंगडम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं, वो ये डिसीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट, ये डिसीज जो है वो पैरासिटिक डिसीज है। ये क्या कौन सी डिसीजेस है? पैरासिटिक डिसीजेस है, क्योंकि इसमें ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो खुद को तो बेनिफिट देते ही हैं जब वो होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, बट होस्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो ये रिलेशनशिप कैसे प्लस माइनस का रिलेशनशिप है, जिसमें पैरासाइट्स को बेनिफिट होता है लेकिन होस्ट की बॉडी को बहुत नुकसान होता है, राइट। तो ये हो गया पैरासिटिक का मतलब। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉलम्स बना लिए हैं। पहले कॉलम में आपको मिल जाएगा डिसीजेस, सेकंड कॉलम में हम उनके कॉजेटिव एजेंट देखेंगे, और थर्ड कॉलम में उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, और उन ट्रांसमिशन के लिए कहीं कहीं पर किसी किसी ट्रांसमिशन के लिए बायोलॉजिकल वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो हम वो भी देखेंगे, राइट। अब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और आपको मोस्टली इन्हीं तीनों सेक्शन में से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इसके बाद हम PYQs भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो पहला अपना जो डिसीज है वो है MBSS। ये कॉज्ड होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू, और इसका अगर ट्रांसमिशन देखें तो ये ह्यूमंस में ट्रांसफर होता है थ्रू फीसिस, फीसिस के थ्रू इसमें ट्रांसमिशन होता है। सेकेंड डिसीज है ट्रिपेनोसोमियासिस, जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, और इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्रिपेनोसोमा ब्रूशाई गैम्बियंसिस। आपको ध्यान देना है कि इनमें से कोई भी नाम आ सकता है, और इसका ट्रांसमिशन करने के लिए सीसी फ्लाई होती है। सीसी फ्लाई क्या करती है, ह्यूमंस में इस पॉजिटिव एजेंट को, यानी इस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर कर देती हैं, जिसकी वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ह्यूमंस में देखा जाता है। थर्ड डिसीज आ जाती है लेशमेनियासिस, जिसको काला आजार भी बोलते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट है लेशमीनिया डोनोवानी, और इसका जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए जो बायोलॉजिकल वेक्टर है वो है सैंड फ्लाई डिप्टीरिया। ओके, फोर्थ वन इज चागास डिसीज। जो कॉज होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, और इसके ट्रांसमिशन के लिए बग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वो बग्स क्या हो सकते हैं, ट्राई एटोमाइन बग्स बग हो सकते हैं, किसिंग बग और रूडोविड बग्स हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी नाम आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है डिसीज टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये डिसीज का पॉजिटिव एजेंट है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, और ये इसका ट्रांसमिशन होता है थ्रू ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन। यानी कि अगर ऐसा कोई फूड आप खा लेते हो, यानी ये मेनली मीट जो अनकुक्ड होता है, प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, तो ये यानी ये चीज आपके बॉडी में एंटर कर जाती है और आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ डिसीज है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस कॉज्ड होता है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस से, और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो ह्यूमंस में देखा गया है। तो सेवेंथ नंबर का जो डिसीज है वो है गार्डियसिस, जो डायरिया भी कॉज करता है। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है गार्डिया लेम्बिलिया, और इसका स्प्रेड यानी ट्रांसमिशन ह्यूमन में कैसे होगा, इट इज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, सरफेस ऑब्जेक्ट। अगर इनमें से कोई भी चीज कंटेमिनेटेड है और आप उसके कांटेक्ट में आ गए तो आपको गार्डियसिस हो सकता है।
नेक्स्ट डिसीज है मलेरिया। अब मलेरिया जो है वो कॉज होता है प्लाज्मोडियम से, राइट। इसका कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम है और ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है थ्रू फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। यानी ये मॉस्किटो जब आपको बाइट करती है तो क्योंकि ये इन्फेक्टेड रहती है प्लाज्मोडियम से, तो उसके स्लाइवा के थ्रू ह्यूमंस में स्लाइवा इसके स्लाइवा के थ्रू प्लाज्मोडियम ह्यूमंस की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया हो सकता है। अब प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज मलेरिया कॉज कर सकती है, राइट। ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी स्पीशीज है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम उवेले एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया, और लास्ट है प्लाज्मोडियम नोलिसी। तो ये सारी स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की जो मलेरिया कॉज कर सकती है। ओके, तो ये तो हमारा सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, पर देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इससे रिलेटेड अब पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो पहला पीवाईक्यू जो गेट एक्सेल में पूछा गया था 2020 का क्वेश्चन है, जूलॉजी सेक्शन में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। अब कॉलम 1 में आपको वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, और कॉलम 2 में क्या दिया गया है? डिसीजेस, और आपको करेक्ट मैच ढूंढना है। तो देखिए किसिंग बग्स जो है वो किसका वेक्टर है? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए किसिंग बग्स ये रहा, ये किसिंग बग्स है, और ये किसका वेक्टर है? ये वेक्टर है ट्रेपेनोसोमा क्रूजाई का, और जो डिसीज कॉज करता है चागास डिसीज, तो ट्रेपेनोसोमा क्रूजाई। तो यहाँ पे डिसीज कौन सा कॉज करता है? चागास डिसीज। तो मतलब पी मैच हो गया थर्ड के साथ। अब जैसे ही हमने पी को थर्ड के साथ मैच किया तो ए ऑप्शन गया और सी ऑप्शन गया, क्योंकि पी का थर्ड इधर है और पी का थर्ड यहाँ पर है, राइट। अब देखिए सैंड फ्लाई, अब सैंड फ्लाई किसका वेक्टर है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सैंड फ्लाई जो है वो किसका वेक्टर है? वो कॉज करता है लेशमीनिया, दोनों वनी का वेक्टर है, और कॉज करता है काला अजहर। ओके, तो यहाँ पर सैंड फ्लाई ने क्या कॉज किया? काला अजहर। तो ये मैच हो गया फोर्थ के साथ। तो क्यू मैच हो गया फोर्थ के साथ। तो देखिए क्यू फोर्थ के साथ यहाँ पे मैच हो गया, तो ये ऑप्शन भी गया। नेक्स्ट डियर फ्लाई। अब जो डियर फ्लाई है वो क्या कॉज करता है? वो कॉज करता है, इसका डिसीज का नाम देखिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, टुलेरीमिया। ये प्रोटोजोआ डिसीज नहीं है, बट ये इस वाले ऑप्शन में, मतलब इस क्वेश्चन में दिया गया है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट इज ओरिएंटल रेड फ्लिया, ये कॉज करता है बुबोनिक प्लाग, राइट। तो मेरा इस क्वेश्चन को रखने का मतलब ये था कि अगर आपको प्रोटोजोन्स डिसीज भी पता है तो उससे भी आप अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं, जो कि आपका फोर्थ नंबर का राइट ऑप्शन है। ओके, तो इसका आंसर हो जाता है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट बीटी का 2024 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, कॉलम 1 में आपका पास डिसीज है, प्रोटोजोअल्स डिसीज है मेनली मोस्टली, और ये आपके बायोलॉजिकल वेक्टर्स है। तो हमने अभी देखा कि चागास डिसीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बग्स है। चागास डिसीज के वेक्टर्स मोस्टली बग्स हैं, और कौन कौन से बग्स हैं आपको पता है। और ये बग्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बग्स का एक ही ऑप्शन है जो कि फोर्थ है, तो ये मैच हो गया फोर्थ से। ओके, तो पी देखिए, जैसे ही आपने पी को फोर्थ के साथ मैच किया तो आपके पास राइट आंसर निकल के आ गया। फिर भी हम नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेपेनोसोमियासिस, ये किसके साथ, इसका वेक्टर कौन है? तो इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया ट्रेपेनोसोमियासिस, और इसका वेक्टर जो है वो है सीसी फ्लाई। तो ये मैच हो गया फर्स्ट के साथ। लेशमीनिया, लेशमीनिया जो जिसको हम लेशमीनियासिस, जिसको हम काला आजार भी बोलते हैं, मतलब काला आजार डिसीज कॉज करता है, और इसको ये किसके साथ मैच होगा? इसका वेक्टर कौन होता है? सैंड फ्लाई। तो ये मैच हो जाता है थर्ड के साथ। आप देख सकते हैं लेशमीनियासिस, जिसको काला आजार भी बोलते हैं, इसका पॉजिटिव एजेंट लेशमेनिया, दोनों बनी है,
और इसका वेक्टर सेंट फ्लाई है। ओके, तो ये मैच हो गया थर्ड के साथ। येलो फीवर, येलो फीवर मैच होता है मॉस्किटो के साथ, और येलो फीवर एक प्रोटोजोआ डिसीज नहीं है, येलो फीवर एक वायरल डिसीज है। तो आप देखिए हमारा ऑप्शन निकल के आ गया राइट, जो है ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट BT 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्रुप 1 में दिया गया है डिसीजेस के नाम, और ग्रुप 2 में दिए गए हैं उनके कॉजेटिव एजेंट। तो अब आपको ध्यान रखना है अमीबियासिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो होता है एंट अमीबा हिस्टेरिका। ये हो गया थर्ड से मैच। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये कौन कॉज करता है? ये कॉज करता है ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंसिस, तो ये फोर्थ से मैच हो गया। काला आजार कॉज करता है लेशमेनिया डोनोवेनी, तो ये फर्स्ट से मैच हो गया। चगास गैस कॉज करता है आपका ट्रेपेनोसोमा क्रूजी, तो ये मैच हो गया आपका सेकेंड से। तो आप देखिए 3, 4, 1, 2 आपके किस ऑप्शन में है? तो पी का थर्ड, क्यू का 4, आर का 1 एंड एस का 2। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 3। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग प्रोटोजोआ, और आप देख सकते हैं कि ये रिसेंटली पूछे गए हैं, बहुत दूर नहीं जाना पड़ा है, यानी कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही सिंपल सा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको हम याद रख सकते हैं। ये रहा आपका मास्टर टेबल, बस आपको ये पूरा टेबल याद रखना है, और बहुत ही इजीली आप इस सेक्शन से यानी प्रोटोजोआ से क्वेश्चन आते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर किसी तरह का आपका कोई फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।